अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। असाइनमेंट्स हो गए आप लोगों के? असाइनमेंट 1 अभी भी रहते हैं। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट नंबर 1 जो आप लोगों का अपलोड है 10 मार्क्स का, या असाइनमेंट में कोई प्रीवियस असाइनमेंट्स जो दिए थे उनमें कोई क्यूरी है तो भी पूछ सकते हैं। नहीं होगा तो फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स और, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी अभी आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू वे और सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट क्लास में जो हमने लिंक लिस्ट पढ़ी थी वो सिर्फ वन डायरेक्शनल थी, यूनि डायरेक्शनल थी लिंक लिस्ट की। ठीक है, आज जो लिंक लिस्ट पढ़ेंगे वो टू वे होगी। मतलब कि लास्ट टाइम जो हमारी लिंक लिस्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्डेड नोट्स को काउंट करती थी, फॉरवर्डेड नोट्स के ऊपर जा रही थी। आज क्या होगा हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कि हम अपने पास ट्रैवर्स जब कर रहे होंगे लिंक लिस्ट को तो फॉरवर्डेड भी होंगी, नेक्स्ट 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 भी चेक हो रहा होगा और प्रीवियस भी वो चेक कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, फॉरवर्डिंग का भी और प्रीवियस जाएंगे बैक जाने का भी। ठीक है, जो लास्ट नोड होगी वो आपके पास नल होगी स्टार्टिंग की, अगर हम यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, ये वाली। और अगर हम इधर से चेक करेंगे तो प्रीवियस आते आते इसकी जो फर्स्ट नोड होगी वो भी नल हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो ये किस तरह से पूरा मैकेनिज्म चलेगा, किस तरीके से इसको हमें ट्राइवर्स करना है। ठीक है, मुश्किल सबसे ज़्यादा चीज़ होती है ना वो लिंक लिस्ट के अंदर, डबल लिंक लिस्ट में हम इसको टू वे लिंक लिस्ट भी कहते हैं और डबल लिंक लिस्ट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आप लोग को डिफ़िकल्टी आएगी वो होगी ट्राइवर्सन में। ठीक है, ट्राइवर्स किस तरह से हो रहा है, डेटा किस तरह से थ्रू आउट मूव हो रहा है, खाली उस चीज़ पे आपने ट्राइवर्सिंग में आपको दिखना होगा, अदरवाइज इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं 5 मिनट्स, उसके बाद फिर हम ये स्टार्ट कर देंगे टॉपिक, क्योंकि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कम हैं। तो मैं 5 मिनट्स और रुक जाती हूँ। वैसे तो क्लास का टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, यहाँ से अपनी पहले अटेंडेंस कॉल कर रहे हैं, अटेंडेंस के बाद से अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब्दुल वहाब, मुनीब, अहमद कमाल, आप लोगों के माइक में इश्यू है या आप लोगों के माइक ओपन नहीं हो सकते? प्रेजेंट मिस। मदीहा, आलियान, प्रेजेंट मैम। मिस प्रेजेंट। ठीक है, जुबैर, प्रेजेंट मिस। अवेस, अब्दुल हसीब, प्रेजेंट मिस। आलियान प्रेजेंट है? ठीक है, मैम हाँ प्रेजेंट। ठीक है। राहत रब्बानी, प्रेजेंट। ठीक है। अब्दुल हसीब, शाहमीर, प्रेजेंट मिस। ठीक है। शाहमीर, अब्दुल हसी प्रेजेंट। सही है दोनों। ठीक है, दोनों की हो गई है। अहमद खान, प्रेजेंट मिस। हमजा कमाल, प्रेजेंट मैम। मास, प्रेजेंट मिस। आयना रफात, प्रेजेंट मैम। ठीक है। महानूर, प्रेजेंट मिस। हुज़ैफा शकील, प्रेजेंट मिस। उबैद, हंजला, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, प्रेजेंट सौल, मिस। ठीक है। सौले, शकील, प्रेजेंट मिस। ठीक है। अदीब अहमद,
सारिम और मोहम्मद हसन, वासिफ, सैयद हमजा अली। Present, ma'am. सबकी अटेंडेंस हो चुकी है यहाँ तक? मैम मोहम्मद उवैस 11019 लगा ये हो गई। आपकी आईडी पता है मैम आपको? 11019। तो आपके नाम के साथ आपकी आईडी क्यों नहीं मेंशन है? जी पता नहीं है मैम, ये पता कर ये लीजिए हमारे आपका ये 3rd सेमेस्टर है और आपकी फर्स्ट क्लास नहीं है। जब बताने की ज़रूरत हो कि अपने नेम के साथ अपनी आईडी मेंशन करें। अब्दुल्ला जावेद आप भी और अवैस आप भी, ओके मैम। ठीक है? मैम अटेंडेंस लगा दे, फिर मैं करता हूँ चेंज। डबल वन टू लगा डबल दिए फाइव। मैंने। मोहम्मद उबैद की लगा दी। जी लगा दिए। 11232। मैं सिर्फ उनके नाम कॉल कर रही हूँ जिनकी एब्सेंट है। अगर इनमें से कोई प्रेजेंट है तो आगे मुझे बता दीजिएगा। अब्दुल वहाब और अरीब अहमद, मोहम्मद हसन, वासिफ एंड दैट्स इट। ये 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी एब्सेंट मार्क है। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट नहीं है इनमें से तो बता दूँ। अब्दुल वहाब नहीं है हमारे पास अभी, और अरीब अहमद नहीं है, मोहम्मद हसन, वासिफ और बस। यहाँ तक किसी का में से कोई नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डबल लिंक लिस्ट पे आ जाते हैं कि डबल लिंक लिस्ट में किस तरीके से आप अपने पास काम कर रहे होंगे। ठीक है, 2-वे लिंक लिस्ट है हमारे पास। 2-वे लिंक लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड डबली लिंक लिस्ट, इज अ लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ सबसिक्वेंशियली लिंक रिकॉर्ड्स कॉल्ड नोड्स। ठीक है, सब सिक्वेंशियली आपके पास बिल्कुल सीरीज में सिक्वेंशियली आपके पास रिकॉर्ड्स होता है, वो एंटर हो रहा होता है यहाँ पे। ईच नोड कंटेन 2 फील्ड्स। पहले हमारे पास जो नोड्स थी ना वो एक फील्ड कंटेन करती थी। ठीक है, अब लाइक पहले जो नोड्स हमारी बनती थी वो इस तरह से होती थी, दिस इज माई नोड। ठीक है, और इसके यहाँ पे एक फील्ड होती थी, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये फील्ड आपके पास आगे वाली नोड से कनेक्ट करती थी आपको। ठीक है, ये हमारे पास जो था ना सिंगल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, दिस वन। और अब क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि आपके पास अगर हम डबल की बात करते हैं तो डबल में आपके पास यहाँ पे दोनों हो जाते हैं, 2 फील्ड्स होती हैं लाइक दिस। ये एक अलग फील्ड है, ये एक अलग फील्ड है। ठीक है, ये 2 फील्ड्स हम बना लेते हैं। अब इन 2 फील्ड्स के अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर होनी है वो हमारा देखना है काम। they are reference to the previous and to the next node of the sequence node। ठीक है, पहले क्या हो रहा था हमारे पास कि जब हमारे पास नोड सिर्फ सिंगल लिंक लिस्ट की आ रही थी तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो नेक्स्ट नोड थी, प्रीवियस नोड को हम बात ही नहीं करते थे। जो हमारे पास करंट के नेक्स्ट नोड आनी थी हम सिर्फ उसी की बात कर रहे होते थे कि आपके पास जो नेक्स्ट पे जाएगा कि नेक्स्ट पे कोई भी वैल्यू आ रही होगी सिर्फ वही वैल्यू को हम काउंट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जो भी बन रही थी हम उसको देख रहे थे। लेकिन जब हम डबल लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो डबल में 2 वे आपके पास काम हो रहा होता है। पहले तो आपके पास सिर्फ 1 वे काम था कि आपने सिर्फ फॉरवर्डिंग नोट्स को नेक्स्ट नोट्स को ही देखना है। अगर हम 2 वे की बात करते हैं तो 2 वे के अंदर आपके पास लिंक लिस्ट जो है वो प्रीवियस भी ट्रैवर्स हो सकती है और फॉरवर्ड भी हो सकती है, यानी आगे भी ट्रैवर्स हो सकती है। तो ये दोनों सिनेरियो को अब आपको माइंड में रखते हुए काम करना होता है जब आप डबल की बात कर रहे हो। ठीक है, डबल लिंक लिस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरह से हमने अपनी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर काम किया था। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। सिंगल लिंक लिस्ट में जिस तरह से आपने काम किया था, एक सबसे पहले नोड क्रिएट कर लेती और उस नोड के अंदर फिर हम अपनी मर्जी से जो थी वैल्यूज़ और सिंगल लिंक लिस्ट की क्लास में काम कर रहे थे। इसी तरह यहाँ पे आज हम जब बात करेंगे डबल लिंक लिस्ट की, तो डबल लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास सबसे पहले एक नोड आ रही होगी। ठीक है, उस नोड के अंदर आपके पास सब लास्ट टाइम जब हमने किया था खाली आपके पास इन्फो थी और नेक्स्ट नोड्स आ रही थी। अब आपके पास प्रीवियस नोड्स भी आ रही होंगी कि आपने प्रीवियसली नोड्स पे अगर काम करना है, प्रीवियसली नोड्स को अगर चलाना है तो वो किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया और उसके अंदर आपने सबसे पहले क्या किया, वैल्यू ले ली, इन्फो के अंदर स्टोर करवा दी।
प्रीवियस का भी यहाँ पे अब ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। प्रीवियस के लिए भी आप काम करेंगे, पहले हमने सिंगल लिंक लिस्ट में प्रीवियसली काम नहीं किया था। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दी क्लास ऑफ सिंगल एंड डबल लिंक लिस्ट। डबल में आप प्रीवियस भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, ट्रैवर्स मतलब कि रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल में आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट को ही ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपके पास एक मेथड आ जाता, क्लास आ जाती है डबल लिंक लिस्ट की, जिसके अंदर हमने अपना कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ होगा, जिसको हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट के अंदर जो भी नोट्स की वैल्यू आ रही है वो हम स्टोर करेंगे और प्रिंट का मेथड बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट लिस्ट का। और उसके अंदर हम चेक कर लेंगे, अगर लिस्ट नल होती है तो प्रिंट कर दे लिस्ट इज एम्प्टी, एल्स क्या करेंगे, अपना जो पॉइंटर है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, और चेक करते रहेंगे जब तक पॉइंटर नल ना हो, मेरे पास प्रिंट होती रहे जो भी वैल्यूज आ रही हैं या जो भी इन्फो आ रही है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेंगे ताकि नेक्स्ट पे जाता रहे और वो चेक करता रहे कि आइदर दिस वैल्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर एम्प्टी होती है तो फिर हम अपने पास उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे, कंडीशन रोक देंगे, ठीक है। ये काम तो हमने लास्ट टाइम भी अपने पास डबल और सिंगल में देखा था। करना क्या है, एडिशन आपने, ठीक है, साइड परफॉर्म भी करेंगे एग्जाम्पल्स। अच्छा, मैनुअल आपका LMS पे अपलोड हो चुका है, देख लीजिएगा। इंसर्शन आपने करनी है यहाँ पे, ठीक है। इंसर्शन के लिए आपने एक मेथड बनाना होगा, स्टार्ट इंसर्शन या इंसर्शन स्टार्ट या इंसर्ट के नाम से ही बना दें। न्यू नोड आपके पास एक आ जाएगी, ठीक है। नोड को आपने उठा के एक न्यू के वेरिएबल में होल्ड करवा दिया है। इफ़ अगर हमारे पास सेल्फ डॉट स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नन हो जाए, यानी कि आपके पास जो स्टार्टिंग नोड है वही नन है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो भी जो न्यू नोड में वैल्यू आई ना वो हम उठा के स्टार्ट में भेज देंगे, ठीक है। पहली नोड जो अब बन रही है वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी। एल्स में क्या होगा आपके पास, सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट प्रीवियस, इट मीन्स कि जो मेरी स्टार्टिंग है नोड है जहाँ पे मैं अभी खड़ी हुई हूँ उसके प्रीवियस पे चले जाके हम अपनी वैल्यू स्टोर कर देंगे न्यू की, ठीक है। न्यू की वैल्यू कहाँ से आई, जो भी यूज़र अपने पास हार्ड कोटेडली या यूज़र से इनपुट लेके डिफाइन कर रहा होगा वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे से स्टोर होंगी और स्टोर होके वो प्रीवियस नोड पे चली जाएंगी, ठीक है। ये प्रीवियस नोड पे ट्राइवर्स करने का तरीका हो गया। स्टार्ट नोड में जो भी वैल्यू आ रही होगी हम नेक्स्ट पे भेजते रहेंगे और न्यू नोड की वैल्यू जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी। इट मीन्स दिस सॉर्ट ऑफ स्वैपिंग जो है वो यहाँ पे परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे आपके पास बैक पे भी नोड्स जा रही होंगी तो उसको देखना होगा कि जो बैक पे नोड जा रही है वो किस तरीके से भी वर्क कर रही है, ठीक है। ये तो अपने पास खाली एक इंसर्ट करने का तरीका है, ठीक है। पहले इतना परफॉर्म करेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ पे ये भी देख लेंगे कि अगर मुझे इंसर्शन में एंड में ऐड करना है कोई वैल्यू तो वो कैसे होगी, ये भी कर लेंगे अभी। यहाँ पे एक ऐसा ख्याल रखिएगा, जब आप डबल लिंक लिस्ट बना रहे होंगे तो डबल लिंक लिस्ट में आपको स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास करनी होगी कि मेरा जो भी वैल्यू है बनना जो स्टार्ट होगी वो कहाँ से हो रही है, ठीक है। एक इसमें देनी होगी मैं लाजमी, स्टार्टिंग पॉइंट जो हेड है वहाँ से हमें अपनी वैल्यूज पहले डिफाइन करनी है और फिर उसके बाद हम अपने पास इंसर्ट करते चले जाएंगे। जो हेड होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो वैल्यू सबसे डाउन में आ जाएगी, सबसे लास्ट में चली जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपने सबसे लास्ट में इन क्या होता है वो सबसे पहले आ रहा होता है ना, तो लास्ट में फर्स्ट आउट हो रही होती है हमारे पास चीज़ें। तो जो भी सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा सबसे टॉप पे आ जाएगी, कि लिस्ट ही करती है कि आगे 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 आपके पास चीज़ों को स्टोर करवा रही होती है, ठीक है। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आ जाए यहाँ पे, ठीक है। स्पाइडर पे आ गई मैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपने पास नोट बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नोट बनाने के लिए आप लोग ID खोल, जब तक 2 मिनट दे रही हूँ ताकि अपने पास भी ऑन कर लें अपनी IDs को। चलिए यहाँ से फिर अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लास बनेगी, यहाँ पे आपने लिख दिया क्लास नोट, ठीक है। आपने नोट बनानी है यहाँ पे। सबसे पहले नोट के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अपने पास कंस्ट्रक्टर अपना, इनिट का आ रहा होगा यहाँ पे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, सेल्फ कॉमा और एक वैल्यू देनी है मैंने लास्ट में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब सेल्फ डॉट इन्फो, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से बना दिया एक अपना पैरामीटर, और इसको हमने कह दिया है कि जो भी मेरी वैल्यूज आएंगी वो इस सेल्फ डॉट इन्फो में स्टोर होंगी, फर्स्ट। सेकेंडली हमने कहा सेल्फ डॉट नेक्स्ट
या प्रीवियस, पहले प्रीवियस के लिए काम करना चाहते हैं, पहले प्रीवियस के लिए कर लें, ठीक है। सेल्फ डॉट, सॉरी, अगर हमने प्रीवियस लिखना है इक्वल टू, और इसके अंदर हम क्या पास कर देंगे फिलहाल, नन, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यूज यहाँ पे नहीं होंगी। सेम एज इट इज अपने यहाँ पे करना है सेल्फ डॉट नेक्स्ट के लिए भी, कि जो भी आपके पास नेक्स्ट आएगी नोट उसको भी अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, नन कर रहे हैं। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पास डबल लिंक लिस्ट के लिए क्लास बना लेंगे। सो क्लास डबली बना के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट पूरा नहीं लिख रही मैं, आप चाहें लिखें तो पूरा लिख सकते हैं। डबली के नाम से एक क्लास बना ली। अब इस क्लास के अंदर हम अपने पास सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे अपना, ठीक है। और इसके अंदर सबसे पहले आपने एक और पैरामीटर देना होगा वैल्यू का, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इस क्लास के अंदर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेल्फ डॉट स्टार्ट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है ये बताना होगा सबसे पहले हमें। सेल्फ डॉट स्टार्ट इज इक्वल टू नोट, ठीक है। अपना जो अपने ऑब्जेक्ट नोट बनाई हुई उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सिंपली नोट को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे आके आपने इसमें क्या पास कर दिया, नोड में वैल्यूज आ जाएंगी मेरी सारी, एंड देन टर्मिनेट, खत्म। यहाँ पे आने के बाद आपके पास अब दूसरा मेथड हम यहीं पे बना रहे हैं, और वो मेथड होगा मेरे पास प्रिंट का, ताकि जहाँ से सारी चीज़ों को मैं आपके पास प्रिंट कर सकूँ, ठीक है। डेफ प्रिंट लिस्ट कर लें या सिंपल प्रिंट लिख लें, और यहाँ पे आके अपने पास मेथड बना दिया, और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, एक पैरामीटर सेल्फ, ठीक है। नाउ यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या करनी है, इफ़ की कंडीशन पास करनी है। इफ अगर मेरे पास सेल्फ डॉट स्टार्ट, ठीक है, सेल्फ डॉट स्टार्ट डबल इक्वल्स टू नन होता है, तो फिर आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल अपने पास प्रिंट करा देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। डबल कोटेशन के अंदर पास कर दें, ठीक है। एल्स अगर आपके पास लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर आपने क्या करना होगा, एल्स पे आएंगे, और एल्स पे आने के बाद सबसे पहले आपने एक अपने पास पॉइंटर बना लिया ptr के नाम से, ठीक है। आप कोई और नाम भी रख सकते हैं, और इसको हमने कह दिया सेल्फ डॉट स्टार्ट वाइल, कब तक चलाना है मुझे वो भी बता देती हूँ मैं इसको। यहाँ पे आपने सिंपल कहा आपके पास वाइल, और वाइल के अंदर सिंपल हम कहेंगे इसको पॉइंटर अगर मेरा नॉट इक्वल टू नन हो जाए, ठीक है। यहाँ पे नल नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नन लिखते हैं, ठीक है। अगर पॉइंटर मेरा नन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और प्रिंट कर लेंगे अपने पास जो भी आपके पास पॉइंटर के अंदर इन्फो स्टोर हो रही है, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर लिया। सेकंड थिंग आपने क्या करनी है, यहाँ पे पॉइंटर के पास जाना है, ठीक है। और पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर करवा लेंगे हम अपने नेक्स्ट एड्रेस को, तो हम लिखेंगे पॉइंटर डॉट नेक्स्ट, तो जो भी मेरा नेक्स्ट एड्रेस आ रहा होगा वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद जस्ट इसको हमने कैपिटल रखा ना, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पास इंसर्ट का मेथड बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर की डेफिनेशन बना दी इसकी, ठीक है, और इसको हमने कह दिया इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर आपने सबसे पहले सेल्फ और फिर उसमें पास वैल्यू का एक पैरामीटर ले लेना है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आप यहाँ पे नीचे आ जाएं, और यहाँ पे आके आपने सबसे पहले अपने पास एक नोड ले, एक वेरिएबल ले लें न्यू का, और उसके अंदर हम अपने पास नोड को कॉल करेंगे, और नोड के अंदर हमने पास कर दिया यहाँ पे अपने पास जो भी मेरी वैल्यू आ रही होगी,
यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे इफ की कंडीशन पास करेंगे। इफ अगर मेरे पास सेल्फ डॉट स्टार्ट नल हो जाता है, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे सेल्फ डॉट स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे पास ये नन हो जाता है, डबल इक्वल्स टू नन, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इसके अंदर, और अंदर आने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, इसको हम स्टार्ट को के अंदर जो होल्ड होगी वो मेरी न्यू नोड को हम होल्ड कर देंगे अपनी सेल्फ डॉट स्टार्ट, ठीक है, इक्वल टू अपनी न्यू नोड को आपने होल्ड करवा देना है, ठीक है। ये काम तो मेरा हो जाएगा इफ के लिए। इन केस अगर ये काम सेल्फ नोड जो है मेरी नन नहीं है, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा, एल्स के लिए काम करना होगा। नाउ एल्स, और एल्स के लिए हमने इसको कहा कि मेरे पास जो सेल्फ डॉट स्टार्ट की प्रीवियस नोड है, ठीक है, यहाँ पे आ जाए सेल्फ डॉट स्टार्ट डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम क्या फिर स्टोर कर देंगे, जो भी हमारे पास न्यू नोड आईवी होगी, ठीक है। एंड एट दी एंड हम इसको सिंपल क्या करेंगे, आपके पास जो न्यू नोड आने के बाद उसको नेक्स्ट में स्टोर करवाएंगे, डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टार्ट, एंड देन अपने पास सेल्फ डॉट स्टार्ट के अंदर हम अपने पास जो स्टोर कर देंगे वो मेरे पास हो जाएगा इज इक्वल इन टू, एंड दैट्स इट। ये काम मेरा हो गया है अपने पास इंसर्शन का। एट द एंड यहाँ पे आके हम लास्ट में उसको प्रिंट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पे आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंटिंग के लिए अपने पास जैसे आपने लास्ट क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना लिया था, ओबीजी के नाम से बना लेते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू नाम रखा था अपने अपने क्लास का, आपने वो कॉल कर लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर एक पैरामीटर का वैल्यू का वो बता रहा होगा, ठीक है। तो आपने वैल्यू को ही पास करनी है, स्टार्टिंग वैल्यू में लाजमी यहाँ पे देनी होगी डबल इंग्लिश में, जो कि हेडर की वैल्यू होगी, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने हेडर में वैल्यू पास कर दी है 56। नाउ जब मैं अपने पास यहाँ पे मेथड कॉल करूंगी ओबीजे डॉट इंसर्ट का, ठीक है, और मैंने इसके अंदर लेट सपोज वैल्यू डाल दी 78। अब जब इसको रन करेंगे, ऑब्जेक्ट नोड इज नॉट कॉल्ड ऑन लाइन नंबर 19, जस्ट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ गई दोनों। अब इसको प्रिंट भी करा देते, प्रिंट का मेथड कॉल नहीं किया हुआ आपने यहाँ पे, ओबीजे डॉट, ठीक है, एंड दैट्स इट। अब चला के देख लें, 78 मेरे पास नोड जो है वो इंसर्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक नोड ही एट अ टाइम आपको नजर आ रही है। लेट सपोज हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी नोड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके सबकी वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे। अब रन करके चेक करें, यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, सबसे आगे पास लास्ट में 90 आ रही है, ठीक है। बाकी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। इसकी रीज़न क्या है कि आपने जो यहाँ पे वाइल का लूप यूज़ किया हुआ है, उस वाइल के लूप के अंदर चेक कर लें अपनी कंडीशंस को, क्या आपने ठीक बात की है। जब अगर कंडीशंस के आगे पीछे हो गई हैं, शायद यहाँ पे एक मिनट में चेक करने दें, तभी आपके पास ये जो है ना सिर्फ लास्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। लेट मी चेक इट फर्स्ट।
अच्छा ठीक है यहाँ तक तो। एंड देन फिर आपने नोट कॉल की, इफ़ की कंडीशन पास कर दी, एल्स के अंदर आपने प्रीवियस नोट को डिफाइन कर दिया, एंड देन फिर जो भी आपकी नेक्स्ट नोट आई उसको स्टार्ट में डाल दिया है, और फिर सेल्फ इक्वल टू न्यू कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। नोट्स को भी चेक कर लें एक बार अपनी, ये नोट्स में कोई इशू तो नहीं किया है। वैल्यू आ जाएगी इसमें, आप दोनों में आपने नन पास किया हुआ है। यहाँ पे आके आपने सेल्फ डॉट स्टार्ट को नोट पास कर दी, ठीक है, और प्रिंटिंग के लिए आपने अपनी इफ़ की स्टेटमेंट में नन पास किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपने प्रिंट भी कराया हुआ है। अगर पॉइंटर आपके पास जो है वो स्टार्ट आ जाएगी वैल्यू, एंड देन फिर आप इसको रन कर रहे होंगे। ठीक है। मिस आपका जो एल्स की कंडीशन है ना मिस, सेकंड लाइन है उसके अंदर न्यू लिख दें सेल्फ की जगह। कहाँ पे? सेकंड पे जी मिस, इससे नीचे वाली अच्छा लाइन। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ लिख दिया मैंने, सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे आगे पास पूरी लिस्ट यहाँ पे, ठीक है, जितने भी आइटम्स आपने इंसर्ट किए होंगे वो सारे आइटम्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। 90, 45, ठीक है, जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये लीफो की कंडीशन आपके पास चले। लीफो क्या होता है ये आपके पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो सेशन नंबर 8 होगा, आप उसमें पढ़ रहे होंगे स्टैक और क्यू के अंदर की लीफो क्या चीज़ है आपकी, ठीक है। तो फिलहाल आपने याद रखना कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे होते हैं वो सबसे टॉप पे आपके पास वो विजिबल हो रहा होता है, सही है। तो आपके पास ये सारे एलिमेंट्स इस वक्त तो यहाँ पे इजीली इंसर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे कोई एंडिंग पे लास्ट कंडीशन पे अपने पास एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो वो कैसे होगा, वो भी देखना। देखें, डबल लिंक लिस्ट ना इतनी ज़्यादा जो है वो आप लोगों के पास एज सच मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के लिए है। डबल लिंक लिस्ट कुछ कुछ जगहों पे यूज़ होती है, बट स्टिल सिंगल लिंक लिस्ट जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि सिंगल लिंक लिस्ट में आप ज़्यादा फोकस करें, ठीक है, हमेशा। ये सिंगल लिंक लिस्ट आपके पास आगे भी काफ़ी काम आएगी। अच्छा, इसके बाद ये वाली एग्जाम्पल हो गई है, ये कर लें आप लोग पहले। उसके बाद में, इसके बाद इंसर्ट एट एंड वाली भी करवा दूंगी कि एंड में अगर आपने कोई पॉइंटर की वैल्यू इंसर्ट करनी है तो वो कैसे होगी, क्योंकि आपके पास अभी जो है लास्ट वैल्यू जो आ रही होगी आपके पास 56 आ रही है, जो कि मैंने अपनी इस नोट के अंदर पास की थी अपने नोट बनाने के लिए। उसके बाद से ही सारी कंडीशंस चलना स्टार्ट हुई हैं। इन केस अगर मुझे कोई वैल्यू एंड में इंसर्ट करनी है तो वो कैसे होगी, वो वाली भी कर लेते हैं। ये वाली हो गई सबकी पहले। ठीक है, 5 मिनट्स दे रही हूँ, आप कर लें। अच्छा, दिखाएं अपनी स्क्रीन शामिर। अगर आप मोबाइल से कनेक्ट हैं तो बेटा आप एक चीज़ को देखें, क्या आपने यहाँ पे जब आपने डबल लिंक लिस्ट बनाई तो आपने यहाँ पे एक पैरामीटर पास किया है वैल्यू का, ये चेक करें। अगर वैल्यू का पैरामीटर पास नहीं होगा तो वहाँ पे आपके पास एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। और लैपटॉप से कनेक्ट करें ताकि मैं आपका एरर भी देख सकूँ। ठीक है, इसके बाद
यहाँ तक हो गया है हंजिल आपका? शामिर अपनी स्क्रीन शेयर करें, दोनों से आप आ गए ना लैपटॉप से भी। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करें। नीचे आ जाए, कोड को थोड़ा ना मिनिमाइज करें, जूम आउट करें थोड़ा सा। ठीक है, आखिर आ रहा है लाइन नंबर 489। 49 कौन सी लाइन आपकी खोलें? ठीक है, रुक जाए, मैं देख रही हूँ कोड आपका, 1 मिनट। आपने डबल की क्लास बना ली है, ठीक है। उसके अंदर अपने सेल्फ और वैल्यू के पैरामीटर के लिए स्टार्ट मोड आपने बता दिए, ठीक है। प्रिंट के अंदर जाके आपने फिर कंडीशन पास कर दी, प्रिंट एस्टिस एम्प्टी है, ठीक है। पॉइंटर में जाके फिर आपने सेल्फ को स्टार्ट किया है, वाइल का पैरामीटर दे दिया, पॉइंटर की इन्फो पास की, एंड देन ठीक है, ये भी सेल्फ और वैल्यू पास कर दी, एंड देन फिर नोड स्टार्ट की। आपके पास कंडीशन जो है वो नन है, तो फिर न्यू के वैल्यू आ जाएगी। और फिर अच्छा, पहली चीज़ तो आप भी करेक्ट कर लें, इसके अंदर जो एल्स के अंदर जाएं, सबसे लास्ट में जो एल्स लगाया ना आपने, यहाँ पे सेल्फ डॉट नेक्स्ट जगह पे आप न्यू डॉट नेक्स्ट कर लें। हाँ, यहाँ पे न्यू करें पहले तो, और सेल्फ डॉट स्टार्ट में न्यू पास करें। अगर आप चलाइएगा, एक मिनट रुक जाए। आपने अपने पास डब्ल्यू की क्लास ठीक बनाई है, नीचे आए, स्क्रॉल करें थोड़ा सा, रीस्टार्ट करें और 1 मिनट रुक जाए। मैं आपको ना अपना कोड भी देती हूँ, पहले आपको भी एक बार इस पर ट्राई कर लें। चैट में ना मैं आपको अपना कोड भी दे रही हूँ, और तो ये भी देख लें कि अगर आपके पास इसमें मसला आ रहा है या उसका इशू है स्पाइडर का, क्योंकि समटाइम्स स्पाइडर पे ना स्क्रीन्स भी नहीं चल रही होती हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट कोड दे रही हूँ शामिर, पहले वो आप चेक कर लें। ये वाली अपनी स्क्रीन शेयर करें, अपनी स्क्रीन शेयर करके जो मैंने कोड दिया है ना आपको, ज़रा इसको कॉपी करें यहाँ पे, चैट वाला कोड पेस्ट करिएगा, उसके बाद उसको रन करें। क्या वो आपको कमेंट क्यों